हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको ये सिंप्लेक्स टेबल का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए, आपको एक भी सेकंड मिस नहीं करनी है। अगर आपने मिस कर दी तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। हम शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस को समझाते हैं। तो गाइस देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ इन द सिंप्लेक्स टेबल ऑल डेल्टा जे आर लेस देन इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट। इफ़ इन द सिंप्लेक्स टेबल, यदि सिंप्लेक्स टेबल में सभी डेल्टा जे जो हैं वो 0 से लेस आ जाते हैं, तो देखिए जब सिंप्लेक्स टेबल हम बनाते हैं और इस सिंप्लेक्स टेबल में सभी जो डेल्टा जे हैं हमारे, इस सिंप्लेक्स टेबल में जितने भी डेल्टा जे हैं, इफ़ दे आर, ये डेल्टा जे बनाते हैं हम सिंप्लेक्स टेबल में। इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो इस सिंप्लेक्स टेबल में हम ये b लिखते हैं, यहाँ पर एक्स बी लिखते हैं, यहाँ पे ये y1 y2 y3 होते हैं। तो ये डेल्टा जे की वैल्यू होती है। यहाँ पर डेल्टा जे, इफ डेल्टा जे आर लेस देन इक्वल टू 0, ये सब लेस देन या 0 से कम होते हैं, तो तब सॉल्यूशन क्या निकलता है। मान लिया कोई -1 आ रहा है, कोई -2 आ रहा है, तो तब सॉल्यूशन कैसा निकलता है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से हमारा कैसा सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी जो ऑप्शन है हमारे रॉन्ग हैं। तो गाइस आप लगातार बने रहिए। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, द कोफिशिएंट ऑफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, हम देखते हैं जब हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व किया है, तो उन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनके कोफिशिएंट वो क्या ले आता है। तो उनका जो कोफिशिएंट आपने देखा होगा, जब हम लेते हैं तो कोफिशिएंट को हम किस प्रकार से लेते हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम मानते हैं, तो एक्स ए हम अगर लेते हैं और इस तरह से हमारा कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिखा हुआ है मैक्सिमम जेड, इस तरह से करके, और ये x1 प्लस x2 2x2 कुछ इस तरीके से है हमारा, मान लिया ये 2x2 लिख दे रहे हैं हम, ठीक है गाइस। तो ये जैसे 2x2 है इस तरह से, और फिर इसमें सब लिखते हैं। और तो ये इसकी जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लेते हैं एक्स ए, तो इसका जो कोफिशिएंट को हम माइनस क्या लेते हैं, m लेते हैं बिग एम मेथड में। और इनके जो कोफिशिएंट को क्या रहता है, ये जो कोफिशिएंट है ये 0। तो इस प्रकार से हम इनको देखिए तो हम क्या लेते हैं, -m। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन ए सिंप्लेक्स टेबल, इफ द वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल अपीयर्स विद ए नेगेटिव साइन। सिंप्लेक्स टेबल में यदि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आती है, तो देखिए कहीं भी जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो इसमें हम कहीं, ये जैसे हम बता रहे थे भी बेसिक वेरिएबल है, ये b है, ये एक्स बी है, और इस तरह से हम बनाते हैं। b हमारा ये बन जाते हैं, मान लिया y1 y2, इस तरीके से हमारे y3 ये बेसिक वेरिएबल आ रहा है। तो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी हमारी, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है कि द सॉल्यूशन इज़ अनबाउंडेड। तो इसका मतलब सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, तो इसलिए हम ये नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉल्यूशन इज़ अनबाउंडेड। अब देखिए गाइस, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल, जब हम ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो CJ माइनस जेड जे इक्वल टू 0, जब CJ माइनस जेड जे की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब क्या निकलता है। CJ माइनस जेड जे की जब वैल्यू 0 आती है, तो जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं गाइज, आपने देखा है जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो किस प्रकार से हम बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल को। तो ये जब हम लिखते हैं और CJ माइनस जेड जे अगर वो 0 आते हैं हमारे, तो देखिए ये CJ माइनस जेड जे का मतलब डेल्टा जे। तो डेल्टा जे जब हम निकालेंगे, ये सभी जो डेल्टा जे हैं हमारे, ये अगर डेल्टा जे सभी 0 आते हैं तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन आल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये अगर बने हुए हैं हमारे y1 y2 y3 y4 इस तरह से बने हुए हैं, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, अगर इस तरह से बने हुए हैं तो इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर ही आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है गाइज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ए वेरिएबल विच डज नॉट अपीयर इन द बेसिक वेरिएबल, ए वेरिएबल विच डज नॉट अपीयर इन द बेसिक वेरिएबल कॉलम।
ऑफ सिंप्लेक्स टेबल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ए वेरिएबल विच डज नॉट appear ए वेरिएबल विच डज नॉट, देखिए ये हम कह रहे थे ए वेरिएबल विच डज नॉट appear इन द बेसिक वेरिएबल। जो बेसिक वेरिएबल में अगर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है ऑफ सिंप्लेक्स टेबल, तो वो कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0। उसको हम क्या लेते हैं, अगर वो एक वेरिएबल है और विच डज नॉट appear इन द बेसिक वेरिएबल कॉलम। बेसिक वेरिएबल कॉलम जो हम बना रहे हैं, बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम बनाते हैं, जैसे हम बी है, ये बी और ये एक्स बी होता है, तो बेसिक वेरिएबल ये हम इधर हम बेसिक बी के नीचे बेसिक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर। तो अगर बेसिक वेरिएबल डज नॉट appear इन द बेसिक वेरिएबल कॉलम ऑफ सिंप्लेक्स टेबल, तो उसको हम क्या लिखते हैं फिर, इज ऑलवेज टू इक्वल टू 0। अगर उसमें नहीं है तो वो क्या माना जाता है, हमेशा 0 माना जाता है। अगर मान लें यहाँ पे ये y1 y2 और ये लिखे हुए हैं और एक इसमें ये y3 आ गया और ये नहीं है यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसको क्या लिखते हैं, 0 लिखा जाता है इसको हमेशा। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डीजनरेट इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा डीजनरेट है, अगर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन डीजनरेट है तो हम द सॉल्यूशन इज इनफिजिबल, देयर आर अल्टरनेटिवली ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो अगर डीजनरेट होता है तो इसका मतलब डीजनरेट कैसा होता है, जब उसमें दो जो हैं हमारे मिनिमाइजेशन रेशो जो निकालते हैं, मगर वो हमारे इक्वल आते हैं, तो वो डीजनरेट कहलाता है। और उस डीजनरेसी के केस में देयर आर अल्टरनेटिवली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया हो तरीका, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी इसके पार्ट्स बना रहे हैं, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।